प्यारे बच्चों, बेटा पिछली वीडियो में हमने चैप्टर जो फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10th क्लास का, उसमें हमने बोर्ड में जो क्वेश्चन 1 नंबर के किस तरह पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसका जो पार्ट 2 है, सॉल्यूशन जो चल रहा है, उसमें अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन मैंने जो माइंड मैप में मैंने तो आप लोगों को बताया था कि हम ये स्टेटमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम पार्ट 2 हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है बेटा, सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो और ये कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट दे रखा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखो मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ। ये है एक रेक्टेंगल, क्या है बेटा, ये रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा एक बार रीड करो कि इसका एरिया मेरे पास गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन, लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो बेटा जब तक आप लोग ब्रेड्थ को नहीं मानोगे तो लेंथ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं लेट करके ब्रेड्थ मान रहा हूँ, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी एक ज़्यादा होगी ब्रेड्थ की डबल से, तो इसका मतलब 2x + 1 और ये मीटर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन क्या कहता है कि एरिया रेक्टेंगुलर का किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो सिचुएशन को समझो। तो एरिया 528 है और लेंथ x है, तो ये 2x + 1 ये हो गया। तो इसका मतलब ये लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं और ये मेरे पास क्या होगी बेटा, ब्रेड्थ है। ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, ये क्या होगा 2x² + x और बराबर के इधर लेके जाऊँ 528 = 0। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, जस्ट आंसर यहाँ तक आ गया, बट ये कह रहा है कि इसके लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करो। तो बेटा जब मैंने तुम्हें पिछली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देखना, मैंने उस दौरान मैंने तुम्हें बताया था कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर बनाएं तो ये 2 × 528 कितने का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 6। अब देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सबसे पहले 2 पे गया, 2 5 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 पे गया। ठीक है, 11 और 11 1 जा 11। ठीक है, अब ये देखो पहले और तीसरे टर्म की मल्टीप्लाई गुणा करें तो -1056 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास ये +1 आए। ठीक है, अब देखो 3 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 33। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 6 2 8, तो कितना हो गया 32 32। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 2x² प्लस का 33x माइनस का 2x माइनस 528 = 0। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, x कॉमन है, तो 2x + 33 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 16 कॉमन है, और ये 2x + 33 = 0। इन दोनों में ये कॉमन है 33 और x - 16 = 0। ठीक है, आइदर x की वैल्यू माइनस, ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे, पॉसिबल नहीं है, x = 16 मीटर। ठीक है, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 16 मीटर। ठीक है, बेटा वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, फिर मैं इसको रब करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ो,
हमने पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट का उससे हमने सोल्व किया है। अब एक बार मैं इस क्वेश्चन को और सोल्व कर रहा हूँ। देखो ये हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और हमारा लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर फाइंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन देखो, स्टेटमेंट को रीड करो। क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, कि प्रोडक्ट है दो पॉजिटिव इंटीजर। अब सिचुएशन को समझो, अगर सपोज करो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स मान लें, तो जो अदर है अदर पॉजिटिव इंटीजर स्टेटमेंट, बेटा स्टेटमेंट अपने एनसीईआरटी जो बुक है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें आप ढंग से जो उसमें देखना, मैंने तो स्टेटमेंट फिर भी लिख दी, थोड़ा सा आप उससे टैली कर लेना। ये x+1 कॉन्जुगेटिव, यहाँ पे एक वर्ड कॉन्जुगेटिव और आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, यहाँ पे 306 है, ठीक है, मैथ्स में दे रखा है 306, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट, एक पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान रहे हो x, अगला कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान रहे हो x+1, तो इसका जो प्रोडक्ट क्या होगा कि x इंटू x+1, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास गिवन क्या है 306 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करो x हो गया, तो बेटा ये क्या होगा x² x और बराबर के इधर लेके जाएंगे 306 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या बनती नज़र आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नज़र आ रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें तो बेटा सोल्व करोगे तो पहले और तीसरे टर्म की क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो और ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने किसको बताया था, मिडिल टर्म को बताया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, मैंने तुम्हें उस दौरान भी बताया, माइंड मैप में बताया था। 1 पे गया, 3 पे गया, ये 18 हो गया। तो देखो मैं प्लस का 18 ले रहा हूँ और माइनस का 17 ले रहा हूँ, तो +1 चाहिए, +1 आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा x² प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, x कॉमन है, x+18 माइनस 17 कॉमन है, x+18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, x+18 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ x इज इक्वल टू 17, वन पॉजिटिव इंटीजर एक ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 17, और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया 18। नज़र आया कि नहीं आया बेटा, वीडियो को पॉज करो और फिर इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, हमने दूसरे का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। अब क्वेश्चन सेकंड का जो थर्ड पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो ये क्या कह रहा है कि रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन मदर, रोहन की जो मदर है इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ये बात है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज क्या है, एज इज 3 years फ्रॉम नाउ इज 360, फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। अब इसको समझो, पहले देखो एज से रिलेटेड कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, इसको पहले एक बार ध्यान से सुनो। क्या है बेटा, जब कभी भी एज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखने को मिले, एज से रिलेटेड, तो कैलकुलेशन पहले पार्ट में ध्यान रखना, कैलकुलेशन जो होगी वो प्रेजेंट एज में होनी चाहिए। कैलकुलेशन किस में होनी चाहिए बेटा, प्रेजेंट एज में होनी चाहिए। दूसरी बात, एज कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो मैं एक
कंसेप्ट समझा रहा हूँ एज से रिलेटेड। सपोज करो ये प्रेजेंट एज है, क्या है बेटा ये प्रेजेंट एज, किसी व्यक्ति की या किसी आदमी की प्रेजेंट एज है। इससे पीछे जाएंगे तो ये होगी पास्ट। तो पास्ट का मतलब है पूर्व और पहले। पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड का पेपर होगा या सीबीएसई का पेपर होगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। तो अब ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या होगी बेटा बाद या पश्चात, ठीक है। तो जब फ्यूचर के बारे में बात हो, बाद या पश्चात के बारे में हो, तो एज में क्या होगा प्लस होगा। प्रेजेंट एज के अंदर जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या होगा प्लस करके चलेंगे, और जो प्रेजेंट बाद या पश्चात है उसमें हम एज में क्या होगा माइनस सबट्रैक्शन घटा करके चलेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की मदर एज 26 ईयर ओल्डर बड़ी है देन हिम। तो जब तक रोहन की एज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब अज्यूम करके नहीं चलेंगे, तो हम उसके मदर को एज को नहीं बता सकते। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि लेट रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद रोहन मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी x + 26 ये होगी। अब देखो फ्रॉम नाउ, अब फ्रॉम नाउ डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग फ्रॉम नाउ का मीन्स क्या होगा आने वाले समय में। तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है बेटा फ्यूचर की बात। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन एज, रोहन की एज क्या होगी x + 3, प्रेजेंट एज उसकी क्या थी x थी, तो ये x + 3 होगी। तो 3 साल के बाद बेटा रोहन की मदर की एज भी बढ़ेगी। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन मदर एज पहले कितनी थी x + 26, उसमें 3 साल और जुड़ गए ये होगी। तो यहाँ से क्या होगी x + 29 ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रोडक्ट 360 है किस किस का एज का, रोहन की एज का और उसकी मदर का एज का, ठीक है, और 3 साल के बाद वाली एज का। इसका मतलब x + 3 x + 29 समझने की कोशिश करना। इससे रिलेटेड PYQ वगैरह सब कुछ हम करेंगे। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा बेटा x² प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 9 × 27 360। समझ में आया क्या किया? तो बेटा x² प्लस का 32x और 360 में से हम कट करेंगे 3 तो -273 = 0, ठीक है। अब देखो वही हमारे पास क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट और 3 की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट यूज़ करो। 273 3 पे गया, पीछे 3 आ रहा है, 3 9 × 27 7 1 × तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 39 में से 7 को कट करेंगे तो 32, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने सब इसका माइंड मैप में एक बात पढ़ी थी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना हमारे पास बीच इस हिसाब से हम फैक्टर बनाएंगे कि मिडिल टर्म आनी चाहिए, और पॉजिटिव है नेगेटिव तो उसी हिसाब से बड़ी नंबर हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो x² प्लस का 39x माइनस का 7x 273 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, x + 39 माइनस 7 कॉमन है, x + 39 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x + 39 और x - 7 = 0। तो x = -39। बेटा एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसका मतलब ये क्या पोर्शन रहेगा हमारे पास रिजेक्ट रहेगा, और x = 7 ईयर्स, ठीक है। अब देखो बेटा एज से रिलेटेड हमने कंसेप्ट को पढ़ा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
वीडियो को पॉज करो और एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि हमने इसको कैसे किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखवाया था, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। और सबसे मैं इससे रिलेटेड आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन भी वगैरह ये मैं करवाऊँगा, पी की वगैरह सब कुछ करवाऊँगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट करो, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1 में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और सेकंड का हमारे पास फोर्थ पार्ट है। और जो क्वेश्चन की जो सेंस है वो ट्रेन से रिलेटेड है, ट्रेन कंसेप्ट, ट्रेन के ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं इसको कंप्लीट रब कर रहा हूँ, बेटा नोट कर लिया होगा। क्या कहता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस दे रखा है मेरे पास, वो मैं गिवन बात लिख रहा हूँ, टोटल जो डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। बेटा स्टेटमेंट बहुत लेंदी है, तो सभी बच्चे अपने पेपर पेन लेके बैठे और टेक्स्ट बुक लेके बैठे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है लेके बैठे, ताकि उसको ढंग से हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। कंडीशन क्या, ये इसकी कंडीशन है, क्या है बेटा, ये कंडीशन है। अगर स्पीड रिड्यूस कर दी हमने, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, तो क्या होगा, ट्रेन जो है वो 3 आवर्स मोर ज़्यादा समय लेगी टू कंप्लीट सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब देखो इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हम ट्रेन की स्पीड को मान के चलें x किलोमीटर पर आवर। और ये एक तरीके से कैसी स्पीड है बेटा, ओरिजिनल स्पीड। कैसी स्पीड है बेटा, ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इफ़ स्पीड रिड्यूस, अगर मैं स्पीड को रिड्यूस कर रहा हूँ अप टू 8 किलोमीटर पर आवर, तो देन न्यू स्पीड, यहाँ से जो नई स्पीड जो होगी वो क्या होगी, पहले जो ट्रेन थी वो इस स्पीड से चल रही थी, अब जो ट्रेन चलेगी वो x-8 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चलेगी, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस मेरे पास गिवन है कितना, 480 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं दो केस कंसिडर करके चलूँगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। बेटा ध्यान से समझना, क्या कहता है कि केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है साइंस में भी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम को मैं t1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम क्या है, कौन सा टाइम है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन गोज टू ओरिजिनल स्पीड। जब ओरिजिनल स्पीड से जा रही है तो डिस्टेंस तो मेरे पास कितना है, 480 और स्पीड x है। तो केस इक्वेशन फर्स्ट बनती नज़र आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे केस सेकंड क्या है, अब मैं यहाँ पे वही बात, स्पीड इज इक्वल टू बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम t2 है क्योंकि यहाँ पे अब t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो t2 क्या है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन गोज टू रिड्यूस स्पीड। बेटा रिड्यूस स्पीड से जा रही है तो डिस्टेंस तो वही है और स्पीड कितना होगा, x माइनस। इक्वेशन सेकंड बनती नज़र आ रही है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझना कि मैं टाइम t1 और t2 को दोनों को बराबर रख के चल रहा हूँ कि एक मेरे पास क्या कह रहा है कि 480 अपॉन x है और एक 480 अपॉन x माइनस 8। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या क्यों लिखा है। अब देखो यहाँ ये ओरिजिनल स्पीड है, कुछ चेंज नहीं कर रहे, केवल ओरिजिनल स्पीड से, और यहाँ पे डिस्टेंस उतना ही है।
लेकिन स्पीड घटी हुई है, रिड्यूस है, x-8 कितनी 8 किलोमीटर। अब सोचो कि अगर कोई स्पीड अगर रिड्यूस है तो कहीं भी किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर मेरे पास वो 3 घंटे जो है 3 आवर्स मोर, अगर मैं इधर ऐड करूँगा तो समय पहले ही ज़्यादा लग रहा है तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या तो इधर मैं 3 को क्या करूँगा, माइनस करूँगा, या फिर मैं 3 इधर क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 480/x इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये क्या होगा 480/x-8 हो गया। इस पूरी टर्म को उधर लेके जाऊँ तो 3/1 यहाँ से 480/x-8 प्लस 480/x हो गया। 3/1 480 कॉमन तो 1/x-8 और 1/x हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया और x नज़र आ रहा है तो x-8 हो गया। यहाँ मेरे पास सिचुएशन क्या बनी 3/1 480 और इंटू 2x-8 हो गया और डिवाइड बाय x² माइनस का 8x हो गया। 3 पे कट हो गया 160, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से x² माइनस 8x और ये कितना हो गया 32 160 हो गया और इसको क्या हो गया 132 x हो गया और 1280। अब यहाँ से मेरे पास, अब ध्यान से देखना, अच्छा एक गलती होगी बेटा, इधर लेके गए तो इधर माइनस होगा, ये क्या होगा ये माइनस, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी अपने से, ध्यान से एक बार थोड़ी सी मिस्टेक कि 3 ये 480 8/x² माइनस का 8x हो गया 160, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x² माइनस 8x इज इक्वल टू 80 और x² माइनस 8x 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना कि यहाँ पे बराबर के, जब इसको पूरी टर्म को बराबर के उठा के उधर लेके गए तो बेटा यहाँ पे माइनस आना चाहिए था और हमने प्लस कर दिया, इतना थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो इसको करेक्ट करना। ठीक है, तो वही सिचुएशन क्रिएट होती है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नज़र आ रही है और इसके वही प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 1280 2 पे गया 6 3 और 8 पे गया 0 4 पे गया 20 10 5 और 5 एकम 5 5 दून 10 20 दून 40 32, ये 32 हो गया। अब देखो मैं यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन आई, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में माइनस का मिडिल टर्म मुझे क्या चाहिए नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ तक तो प्लस का 40, क्या मैं ले सकता हूँ कि x² माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन है x माइनस 40 और यहाँ से 32 कॉमन है, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। इस वीडियो में हमने ट्रेन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड हमने इसमें कंसेप्ट पढ़े हैं और इसमें जो NCERT की जो एक्सरसाइज है 4.1 स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो बोर्ड में सवाल आए हुए हैं CBSE में, HBSE में या अदर स्टेट बोर्ड में, वो मैं इसमें वीडियो में कवर करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करना वीडियो को। थैंक यू बेटा।